बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम की जो नेक्स्ट कड़ी है वो आज हम जो बना रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर या बुलंद फ़िशार खून की बीमारी के मुताबिक। बुलंद फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन, जिसको उर्फ़ आम में बीपी की बीमारी कहा जाता है, इसको आम तौर पर खामोश कातिल कहा जाता है। खामोश कातिल इसलिए इसको कहा जाता है कि इसके असरात उस वक्त पता चलते हैं जब बीमारी बहुत अगली स्टेज पे जा चुकी होती है। क्या होता है इसमें, इसकी अलामात क्या हैं, इनको कैसे तशख़ीस किया जा सकता है, इस मामलात को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, आज इस प्रोग्राम में हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करें कि दुनिया में इस वक्त बुलंद फ़िशार खून यानी हाइपरटेंशन की बीमारी कितनी आम है या उसकी प्रेवलेंस कितनी है। तो पूरी दुनिया में इस टाइम 30 मिलियन के पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हैं, और पाकिस्तान में अगर कहा जाए तो ये बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और हर 100 में से 17 बंदे इस बीमारी यानी हाइपरटेंशन का शिकार हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि एक पैमाना है ब्लड प्रेशर को नापने का, उसके मुताबिक नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर 3 मौक़ों पर चेक किया जाए और वो नॉर्मल से ज़्यादा आए तो इसका मतलब है कि कोई इंसान ब्लड प्रेशर की बीमारी यानी हाइपरटेंशन या फ़िशार खून की बीमारी का शिकार है। इस सूरत हाल में क्या अलामत आ सकती हैं? 90% मरीज़ों में इसकी कोई अलामत नहीं ज़ाहिर होती, इसीलिए इसको खामोश कातिल कहा जाता है। इंसान की रगों में उसका खून दौड़ रहा होता है और वो स्पीड यानी उसकी रफ्तार तेज़ होती है, लेकिन इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलता। कुछ लोग 10% ऐसे हैं जिनको हल्का सा सर में दर्द, कमर में दर्द या चक्कर आना या दिल घबराना या दिल की धड़कन का शदीद तेज़ रहना या वॉमिटिंग या नोज़िया फील होना, ये उन तमाम इब्तदाई अलामात में से हैं जिनको हम ब्लड प्रेशर की चंद इब्तदाई अलामात कह सकते हैं। इन अलामात का होना ये जाहिर नहीं करता कि किसी को ब्लड प्रेशर है, लेकिन नॉर्मली ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये अलामात पाई जा सकती हैं। नॉर्मली हम पाकिस्तान में हर उस मर्द और औरत को जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और उसके वालिदैन में से कोई एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप अपना ब्लड प्रेशर रूटीन में चेक करवाएं। रूटीन से मुराद कम अज़ कम हफ्ते में 2 दफ़ा। ब्लड प्रेशर चेक कराने की कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं, कुछ ख़ास स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। मसलन खाना खाने के फ़ौरन बाद ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं करवाना चाहिए। मसलन चाय पीने के या कॉफ़ी पीने के बाद, जो कि पाकिस्तान में बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, ब्लड प्रेशर फ़ौरन चेक नहीं करवाना चाहिए। किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन, टेंशन में, परेशानी में, इम्तहान की सूरत में या किसी बस के पीछे दौड़ते हुए अगर आप किसी जगह पे पहुंच जाते हैं तो फ़ौरन ब्लड प्रेशर चेक ना करवाएं। रेस्ट कीजिए, 5 मिनट एटलीस्ट बैठ के फिर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसेस हैं जो इंसान के जिस्म में पाई जाती हैं। मसलन अगर आपने यूरिन रोका है, आप यूरिन करने नहीं जा रहे, इस सूरत हाल में भी अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे तो वो बढ़ा हुआ है। तो लिहाजा जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करें, कोशिश करें कि आप मुकम्मल तौर पर रेस्टिंग पोजीशन में। ब्लड प्रेशर चेक करने की टेक्निक क्या है? आपने 5 मिनट रेस्ट कर लिया, आप किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे आपकी कमर को मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। आप ऐसी कुर्सी पे बैठेंगे जिस पे आपकी कमर कुर्सी के साथ लगी होगी, और आप राइट आर्म से पहले चेक करवाएंगे। राइट आर्म को आपने बिल्कुल सीधा रखना है और आपका अपरेटस उसी लाइन में, उसी सेध में होना चाहिए। और फिर आप एक रीडिंग लेंगे, फिर आप दूसरी रीडिंग लेंगे और दोनों का मीन लिख लेंगे। ऐसे ही अगर आप पहली दफ़ा चेक करवा रहे हैं तो लेफ़्ट आर्म से भी करेंगे और दोनों रीडिंग्स को आप मीन वैल्यू लेते हुए हमेशा उसका मीन यानी उसकी एवरेज को कंसीडर किया जाएगा कि पेशेंट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या नहीं है। अमूमी तौर पे जिनके वालिदैन में ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई जाती है उनके बच्चों में ब्लड प्रेशर होने के चांसेस 50% है, क्योंकि ये जिनियाती बीमारी है, ये वालिदैन से बच्चों में आती है। हमारे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स और खुलिये ज़्यादा मिक़दार में बनते हैं, कुछ नमकियात ख़ास रिलीज़ होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर आहिस्ता 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 बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम की मिक़दार बढ़ती रहती है। उस कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ने से नालियों का तंग होना एक ख़ास अमल है। नालियों के तंग होने से ब्लड प्रेशर की रफ्तार बढ़ जाती है। ये सारी बातें, इनको हम टाइप 1 हाइपरटेंशन या वैसे ऐसी हाइपरटेंशन कहते हैं जिसकी कोई वजह नहीं होती, जिसको इडियोपैथिक कहा जाता है। लेकिन देयर इज़ अ टाइप 2 जिसमें कि कोई ना कोई ऐसी बीमारी या ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है।
मसलन अगर किसी मरीज़ को गुर्दों का आर्जा लाहक है या वो किडनी पेशेंट है तो उसका ब्लड प्रेशर किडनी की वजह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को क्लॉट है हार्ट की किसी मेजर नाली में, तो जब तक अटैक नहीं आता तब तक उसका हार्ट पंप करने की कोशिश करता है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आपके एओर्टिक आर्टरीज में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये भी सेकेंडरी। उसके अलावा अगर आपको हाइपरथायराइड है या गुर्दों की कोई बीमारी या आपको ख़ास किस्म की नमकियात की बीमारी जिसको हम कॉन्स डिजीज़ वगैरह कहते हैं, इन सारी सूरत हाल में आपको ब्लड प्रेशर के बढ़ने के मसाइल सामने आ सकते हैं। अब मेजरमेंट भी हमने आपको बता दी कि आपने ब्लड प्रेशर को चेक भी ज़रूर करना है। अगर आपकी 3 रीडिंग्स किसी सूरत में भी ज़्यादा आती हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी ला के आपको उसका इलाज करना चाहिए। अगला सवाल कि ब्लड प्रेशर चेक कहाँ पे करना चाहिए, क्या घर पे करना बेहतर है, ऑफिस में करना बेहतर है या डॉक्टर के क्लिनिक पे आके करना बेहतर है? तो अब नई तहकीक के मुताबिक ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर डॉक्टर के क्लिनिक पे चेक करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमेशा वाइट कोट की वजह से या डॉक्टर के एक खौफ की वजह से ब्लड प्रेशर की मिकदार बड़ी होती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी काम वाली जगह पे ऑफिस ब्लड प्रेशर या चलते फिरते एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करें और उसकी बुनियाद पे आपको ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या नहीं। और अगर आप हैं तो फिर आपको जल्द अज जल्द अपने मुस्तनद डॉक्टर से मिलकर कुछ टेस्ट भी करवाने चाहिए और इलाज भी करवाना चाहिए। जो टेस्ट ज़रूरी हैं, इनिशियल टेस्ट जो हमें ज़रूरी रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें गुर्दों का टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, कुछ ख़ास खून की चर्बियों का टेस्ट, कुछ ख़ास नमकियात का टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड का टेस्ट और फिर कुछ एको और ईसीजी वगैरह हम इनिशियली करवाते हैं मरीज़ का हार्ट स्टेटस देखने के लिए। इन तमाम टेस्ट के बाद अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आपको नॉर्मल दवाई से स्टार्ट किया जाएगा। ब्लड प्रेशर को डील करने के लिए जिन ट्रीटमेंट्स प्लान का हम जिक्र करते हैं उसमें एक ट्रीटमेंट प्लान है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ बेसिक तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। नंबर 1, आपको 6 घंटे से 7 घंटे के दरमियान अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए, इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। आपको अपना वज़न कम करना है, वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। आपको रोज़ाना एक्सरसाइज या वॉक का अपनाना पड़ेगा, इससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। आपको खुराक के अंदर नमक की मिकदार आधी करनी पड़ेगी, जितनी भी आप रूटीन में ले रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा हो, जिसको हम डैश डाइट कहते हैं, उस पर हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे। आपको डैश डाइट खानी पड़ेगी। आपको कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जैसे घी, तेल, मक्खन, बड़ा छोटा गोश्त, कलेजी, सिरी पाए, इनको अवॉइड करना पड़ेगी। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपके ट्रीटमेंट का इनिशियल और इंटीग्रल पार्ट है, इसके बगैर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो जो ही आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, खुराक में तब्दीली करेंगे, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बावजूद आपको कुछ ना कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती रहेगी, जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से अपनी उम्र के मुताबिक, गुर्दों के स्टेटस के मुताबिक, लीवर के स्टेटस के मुताबिक और जो बाकी दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनके मुताबिक आपकी उम्र और बीमारी को देखते हुए जो आपका डॉक्टर तजवीज़ करेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते तो क्या मुमकिन खतरात या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? नंबर 1, अगर आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते तो दिमाग पे फालज गिर सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते तो आँखों का पर्दा यानी अंधापन हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते तो दिल का अटैक या हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट नहीं करते तो आपको गुर्दे मुतासर हो सकते हैं और आपका गुर्दा डायलिसिस पे जा सकता है। उसके अलावा अगर आप कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी करवाते हैं तो नॉर्मली ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग होने का चांस, कट लगने का चांस और उसके बाद खून ना रुकने का चांस बढ़ जाता है अगर आप अमूमी तौर पर हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं। तो मेरा आज आपको ये पैगाम है कि अगर आपके फैमिली में या आप में से कोई भी ब्लड प्रेशर या बुलंद फसाद खून का मरीज़ है, उसे चाहिए कि फ़ौरन से पहले अपनी लाइफ में तब्दीलियाँ लेके आएँ, अपने वज़न को कम करें, खुराक में परहेज़ करें और किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के अपने टेस्ट भी करवाएं और अपने ट्रीटमेंट भी शुरू करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर।